हेलो एवरीवन, वेलकम टू माइंड एंड ब्रेन्स। कैसे हैं आप सभी? आई होप आप सब हैप्पी एंड हेल्दी होंगे। मैं हूं करीना, आप सबकी ईवीएस एडुकेटर। सो भाई सभी का स्वागत है माइंड एंड ब्रेन्स के चैनल पर। स्टूडेंट्स, इस वीडियो को स्टार्ट करने से पहले बता देती हूं कि माइंड एंड ब्रेन्स आप सभी को प्रोवाइड कराता है हाई क्वालिटी एजुकेशन, वो भी फ्री ऑफ कॉस्ट। इंग्लिश मीडियम चैनल पर भाई किंडरगार्टन से लेकर क्लास 12 तक की सारी वीडियोस अवेलेबल है। इसके साथ साथ हमारा एक हिंदी मीडियम चैनल भी है जहां पर आपको मिल जाएंगी क्लासेस 6 से लेकर क्लास 12 तक की सारी वीडियोस विद 5 अदर स्टेट बोर्ड्स। तो वो 5 स्टेट बोर्ड्स कौन से हैं भाई? वो है यूपी बोर्ड, बिहार बोर्ड, दिल्ली बोर्ड, एमपी बोर्ड एंड राजस्थान बोर्ड। आपको क्या करना होगा, आपके जितने भी फ्रेंड्स हैं, रिलेटिव्स हैं जो कि हिंदी मीडियम से स्टडी कर रहे हैं, उन सभी को इस हिंदी मीडियम चैनल पर जाकर ज्वाइन करवा लीजिएगा ताकि उनको भी एजुकेशन का पूरा प्रॉफिट मिलता रहे। साथ में आप सभी के लिए फुली ऑर्गेनाइज कोर्सेज भी अवेलेबल हैं, जैसे कि वैदिक मैथ्स एंड स्पोकन इंग्लिश, जिसमें डेली प्रैक्टिस क्वेश्चंस प्रोवाइड कराए जाते हैं। साथ में आपको एग्जाम टाइम में फुल क्रैश कोर्स भी कवर करवाया जाता है। सो बिना किसी टेंशन के बस आपको माइंड एंड ब्रेन्स पर बने रहना है एंड अपनी स्टडीज़ को एंजॉय करना है। ऑलराइट, ई नोट्स एंड ई बुक्स का जो लिंक है वो आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में गिवन है, सो उसे ग्रैब करने के लिए लिंक को चेक करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा। स्टूडेंट्स, आज हम चैप्टर 8 यानी कि हाउसेस वी लिव इन के एक्सरसाइजेस को स्टार्ट करेंगे। इसका एक्सप्लेनेशन जो है वो ऑलरेडी मैं आप सभी को दे चुकी हूँ। तो भाई अगर आप में से कोई ऐसा बच्चा है जिसने एक्सप्लेनेशन वीडियो अभी तक नहीं वॉच किया, तो जाकर सबसे पहले एक्सप्लेनेशन वीडियो वॉच कर लीजिए, जो कि बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। ठीक है, उसके बाद ही आप ये एक्सरसाइज को सॉल्व कर पाएंगे अच्छे से। ठीक है, आप चाहते हैं इन एक्सरसाइज को अच्छे से सॉल्व करना, फुल मार्क्स आपको चाहिए, तो भाई एक्सप्लेनेशन वीडियो लाइक वॉच कर लीजिएगा, मिस मत करिएगा। एंड इस वीडियो को सबसे पहले लाइक करना है इस वीडियो को स्टार्ट करने से पहले। और क्या करेंगे, इस वीडियो की लिंक को शेयर करेंगे अपने फ्रेंड्स के साथ, ताकि भाई मिलजुल कर हम एक्सरसाइज को सॉल्व करें। एंड में मार्क्स भी पूछिएगा अपने फ्रेंड्स के, उनको भी अपने बताइएगा, तो मिलजुल कर स्टडी करने में मज़ा आता है। तो जल्दी से इस वीडियो की लिंक को शेयर कर दीजिए। अब हम एक्सरसाइज को सॉल्व करेंगे। फोकस बनाए रखना, बिल्कुल बनाए रखिएगा स्टूडेंट्स। ठीक है, बिल्कुल डिस्ट्रैक्ट नहीं होना है। अच्छे से क्वेश्चंस रीड करेंगे, समझेंगे एंड हम करेक्ट आंसर भी फाइंड आउट करेंगे। चलिए, तो हम स्टार्ट कर लेते हैं भाई। बिल्कुल अपने मार्क्स को नोट करते चलना है। एंड में मुझे कमेंट सेक्शन में बता दीजिएगा अपने मार्क्स। ठीक है, सो टेक द करेक्ट आंसर। अब भाई हमें करेक्ट आंसर फाइंड करना है एंड उस पर टिक करना है। चलिए, सो सबसे पहला क्वेश्चन है, वी एंटर अ हाउस थ्रू अ। भाई हम घर में एंटर कैसे होते हैं भाई, ये पूछा है आपसे। वी एंटर अ हाउस थ्रू अ, हम घर में जब एंटर करते हैं, एंट्री करते हैं घर में, तो कहाँ से एंटर होते हैं? ठीक है, तो वो नाम बताना है हमें। हम देख लेते हैं, क्या भाई हम रूफ से घर में जाते हैं? भाई नहीं, बिल्कुल भी नहीं। जो रूफ होता है वो कहाँ होता है? घर के टॉप एरिया पे होता है ये रूफ, राइट? इसी को क्या बोलते हैं? रूफ। जिसे मैं कलर कर रही हूँ वो क्या है? रूफ है। क्या हम रूफ के अंदर ऊपर से जाएंगे, टॉप एरिया से जाएंगे क्या भाई स्टूडेंट्स? ऐसा पॉसिबल है? नहीं है पॉसिबल, है ना? तो रूफ तो रॉन्ग आंसर है। क्या हम विंडो से जाते हैं क्या? भाई हम कोई थीफ थोड़ी है जो विंडो से जाएंगे, है ना? तो हम कहाँ से जाते हैं? डोर से। ये मेन गेट से हम जाते हैं। ये क्या है? बिल्कुल मेन होता है ना? और ये डोर बहुत ज़्यादा ज़रूरी है घर के अंदर, है ना भाई? अगर कोई भी घर में एंटर ना करे, कोई भी एनिमल ऐसे ही एंटर ना करे, तो इसलिए ये डोर सबसे ज़्यादा ज़रूरी होता है। ठीक है, सबसे पहले घर में एंटर होने से पहले सबको परमिशन लेनी होती है, राइट ना स्टूडेंट्स? तो डोर होना घर में बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। चलिए, तो अब आगे बढ़ जाते हैं स्टूडेंट्स। सेकेंड क्वेश्चन क्या है? विच वन इज अ कच्चा हाउस। अब ये ऑप्शंस में से हमें कच्चा हाउस फाइंड आउट करना है। देख लेते हैं कौन से ऑप्शंस गिवन है। यहाँ पर हमें हट, फ्लैट एंड बंगलो नजर आ रहा है। तो जैसे कि हमने पार्ट 2 में देखा था भाई, पार्ट 1 में मैंने आपको कच्चा हाउस के बारे में समझाया था एंड पार्ट 2 एक्सप्लेनेशन वीडियो में मैंने आपको पक्का हाउस के बारे में समझाया था। तो पक्का हाउस के एग्जाम्पल कौन से हैं? ये बंगलो एंड फ्लैट पक्का हाउस के एग्जाम्पल है। ये दोनों क्या होते हैं? पक्का हाउस के एग्जाम्पल हैं दोनों। ठीक है, तो ये दोनों कच्चा हाउस नहीं हो सकते। दैट मीन्स हर्ट जो है वो कच्चा हाउस है। जैसे मैंने आपको बताया था कि एक हर्ट पे बहुत सारी स्ट्रॉज यूज होती है ना? घास का इस्तेमाल किया जाता है, पत्तों का इस्तेमाल किया जाता है, मिट्टी का इस्तेमाल किया जाता है इस
हट को बनाने के लिए। ये मोस्टली विलेजेस में होते हैं, विलेज एरियाज में ही होते हैं, ठीक है। तो भाई ये इको फ्रेंडली हाउसेस हैं, टेम्पररी हाउसेस हैं, इन्हें हम कच्चा हाउस बोलते हैं, जिसका एग्जाम्पल है हट, ठीक है। चलिए याद रखिएगा, बिल्कुल नहीं भूलना है। पक्का हाउस होते हैं फ्लैट एंड बंगलो, एंड हट क्या है, कच्चा हाउस है। आगे बढ़ जाते हैं स्टूडेंट्स थर्ड क्वेश्चन की तरफ। अ गुड हाउस हैज मैनी, एक अच्छे घर में बहुत सारे क्या होते हैं। अ गुड हाउस हैज, एक अच्छे घर में क्या होना जरूरी है। चलिए, तो रूफ तो भाई सारे घर में जरूरी है, ये रूफ सारे घरों में जरूरी है ना। फ्लोर भी सारे घरों में होता है भाई, अगर फ्लोर ही नहीं होगा तो हम वॉक ही नहीं कर पाएंगे, खड़े ही नहीं रह पाएंगे जमीन पर, है ना। तो फ्लोर भी सारे घरों में होता है। सो एक अच्छे घर में रूम्स का होना जरूरी है ना, सारे रूम्स का होना जरूरी है। प्रॉपर किचन, बाथरूम, बेडरूम, डाइनिंग रूम, ड्राइंग रूम, स्टडी रूम, लिविंग रूम, ये सारे रूम्स जरूरी होते हैं एक अच्छे घर में। ऑलराइट, समझ गए। तो एक अच्छे घर में ये सारी फैसिलिटीज भी होती है भाई। बंगलो आपने देखा है ना, बंगलो में बहुत सारा स्पेस होता है, बहुत बड़ा घर होता है, दैट मीन्स उस बंगलो के अंदर बहुत सारे रूम्स भी होते हैं। सो भाई एक अच्छे घर में बहुत सारी फैसिलिटीज होती हैं, सारे रूम होते हैं, ठीक है। सो रूम इज अ करेक्ट आंसर। ऑलराइट, आगे बढ़ते हैं स्टूडेंट्स क्वेश्चन 2 की तरफ। क्या है क्वेश्चन 2? नेम द पार्ट्स ऑफ द हाउस वेयर। अब हमें बताना है कि जो घर के पार्ट्स होते हैं, है ना भाई, जो घर में रूम्स होते हैं, पार्ट्स यानी कि रूम्स, जैसे कि बेडरूम, किचन, बाथरूम, ठीक है। अब वो सारे घर के पार्ट्स के यहाँ नाम लिखने, लेकिन कब भाई, हम जब अच्छे से रीड करेंगे क्वेश्चन तभी हमें समझ आएगा कि भाई वो घर का कौन सा पार्ट है जहाँ पर ये सारी एक्टिविटीज होती हैं, ठीक है, समझ गए। सो नेम द पार्ट्स ऑफ द हाउस, यानी कि नेम द रूम्स ऑफ द हाउस। सो हाउस के अंदर जितने भी रूम्स होते हैं जहाँ पर हम ये सारी एक्टिविटीज करते हैं, उन रूम्स का नाम बताना है हमें, ठीक है ना। तो जहाँ पर हम सोते हैं, ठीक है, हम सब जहाँ सोते हैं, तो उस घर के पार्ट को क्या बोलते हैं भाई? बेडरूम, जहाँ पर बेड होना ज़रूरी है। बेड पर ही तो सोएंगे भाई, चेयर पर थोड़ी सोएंगे, अच्छे से बॉडी का रिलैक्स होना ज़रूरी है, तो भाई बेड होना ज़रूरी है, तो बेडरूम में सोते हैं ना। सो जहाँ पर हम सोते हैं वो घर का पार्ट कौन सा है? बेडरूम। ऑलराइट, नेक्स्ट इज यू टेक बाथ, जहाँ पर हम नहाते हैं, तो भाई बाथ आ गया, तो जहाँ पर नहाते हैं where we take bath is known as bathroom, ठीक है। जिस रूम में हम नहाते हैं वो कौन सा रूम है? बाथरूम। ऑलराइट, या मदर कुक्स फूड, जहाँ पर हमारी मम्मा खाना बनाती है बहुत ही टेस्टी, जहाँ से हमें बहुत ज़्यादा खुशबू आती है। तो भाई स्टूडेंट्स, तो ये कौन सी जगह है घर में? किचन, KITCHEN। भाई पेंसिल को शार्प करिएगा अच्छे से, आंसर्स लिखने के पहले पेंसिल्स का शार्प होना अच्छे से बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। अच्छी राइटिंग होना ज़रूरी है, प्रॉपर स्पेलिंग्स, आपको करेक्ट स्पेलिंग्स पता होनी चाहिए वर्ड्स की, ठीक है। सो KITCHEN, ये क्या है? किचन, जहाँ पर मम्मा क्या कुक करती हैं? फूड, बिल्कुल। यू सिट एंड टॉक विथ योर फ्रेंड्स। अब ऐसी कौन सी प्लेस होती है घर में, ऐसा कौन सा पार्ट होता है जहाँ पर हम बैठते हैं, आराम से बातें करते हैं, फ्रेंड्स हों चाहे रिलेटिव्स, फैमिली मेम्बर्स, एल्डर्स, पेरेंट्स, ग्रैंड पेरेंट्स, रिलेटिव्स, नेबर्स, सबके साथ हम यहाँ बैठते हैं, बातें करते हैं, एंजॉय करते हैं। ये कौन सी जगह है भाई? लिविंग रूम, जिसे हॉल भी कहते हैं घर में, है ना। तो लिविंग रूम, ठीक है, जहाँ पर प्रॉपर सोफा होता है, प्रॉपर टेबल होती है। भाई आप ऑफर करते हैं ना अपने फ्रेंड्स को कुछ खाने के लिए, तो टेबल पर आप रखते हैं कोई भी जूस या फिर बिस्किट्स ऑफर किए जाते हैं जब भी आपके घर में कोई मेहमान आए, गेस्ट आए। तो भाई जब गेस्ट आपके घर में आते हैं तो आप उनको कहाँ बिठाते हैं? लिविंग रूम में, उनके साथ बातें करते हैं, है ना, उनको कुछ ऑफर करते हैं। तो सोफ़ा और टेबल, टेलीविज़न होता है जहाँ पर हम सब मिलकर टेलीविज़न पर शोज़ भी देखते हैं अपने फैमिली मेम्बर्स के साथ, राइट। तो ये सारी चीज़ें होती है लिविंग रूम में, ठीक है ना, समझ गए। लिविंग रूम करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट यू टेक योर मील्स, जहाँ पर हम खाना खाते हैं भाई, लंच, डिनर, ब्रेकफास्ट, तो ये सारी मील्स हम फिनिश करते हैं कहाँ पर? डाइनिंग रूम में, है ना। डाइनिंग टेबल होता है जहाँ पर अच्छी हैंड राइटिंग इज मस्ट, अच्छी अच्छे से पेंसिल शार्प होना इज मस्ट,
ठीक है। आपको सारी स्पेलिंग्स का ध्यान रखना है अच्छे से, आपको अपना वर्क कंप्लीट करना आना चाहिए, बिल्कुल भी वर्क आपका मेसी नहीं होना चाहिए, नीट एंड क्लीन वर्क होना चाहिए। जहाँ पर हम स्टडी करते हैं भाई, वो कौन सा पार्ट है घर का? स्टडी रूम, STUDY, स्टडी रूम, RWM, रूम। ऑलराइट स्टूडेंट, समझ गए आप सभी? ठीक है ना। तो ये घर के जितने भी पार्ट्स हैं हमने बता दिया है, जहाँ पर हम ये कुछ एक्टिविटीज़ करते हैं, जैसे सोते हैं तो बेडरूम में सोते हैं, बात यानी कि नहाते हैं तो बाथरूम में नहाते हैं, जहाँ पर खाना बनता है वो है किचन, जहाँ पर हम बैठकर बातें करते हैं वो है लिविंग रूम, है ना, जहाँ पर गप्पे मारते हैं बहुत सारे, ये जहाँ पर हम खाना खाते हैं वो है डाइनिंग रूम, एंड जहाँ पर पढ़ाई करते हैं वो है स्टडी रूम। ठीक है। तो ये सारे घर के पार्ट्स को क्लीन रखने की जिम्मेदारी भी हमारी है ना स्टूडेंट्स। जहाँ पर आप खाना खाते हैं अच्छे से न्यूज़पेपर स्प्रेड करके खाना खाइए, ताकि भाई टेबल गंदी ना हो, राइट। जहाँ पर आप पढ़ाई करते हैं बुक्स को अरेंज करिए, है ना। और जहाँ पर आप नहाते हैं यानी कि बाथरूम में, नहाने के बाद वॉशरूम का जो फ्लोर है उसको वाइप भी करिए, ताकि वहाँ कोई फिसल ना जाए। ठीक है। तो ये सारी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ आपकी स्टूडेंट्स अभी से आप ये छोटे छोटे टास्क करेंगे, तब आगे जाकर आप बहुत ही ज़्यादा स्मार्ट बन जाएंगे, है ना। तो भाई स्टूडेंट्स, हमारी जिम्मेदारी है कि हम घर में रहते हैं तो ये हमारी भी जिम्मेदारी है, हम अपने घर को साफ सुथरा रखें, नीट एंड क्लीन रखें, ताकि हम हमेशा हेल्दी एंड हैप्पी रहें। ठीक है। चलिए, अब क्वेश्चन 3 क्या है? वेयर वुड यू फाइंड दीज थिंग्स इन योर हाउस? तो घर में ये सारी चीज़ें हमें कहाँ दिखाई देती हैं? चलिए देखते हैं वापस से क्वेश्चन, वेयर वुड यू फाइंड दीज थिंग्स? ये जो सारी चीज़ें हैं, ये थिंग्स हैं, ये घर में कहाँ कहाँ पर आपको दिखाई देती है, यानी कि घर के किस रूम में या किस पार्ट में आपको ये सारी चीज़ें नज़र आती हैं? चलो, तो भाई बेड कहाँ पर होता है? बेड होता है बेडरूम में। अभी अभी हमने देखा ना कि हम सोने जाते हैं बेडरूम में, अच्छे से कंफर्टेबल क्लोथ्स वेयर करते हैं, नाइट वेयर में चेंज करते हैं, एंड बेडरूम में जाते हैं एंड मस्त आराम से बेड पर सोते हैं, रिलैक्स करते हैं, राइट। तो बेडरूम में होता है बेड, एंड डाइनिंग रूम में ये होता है डाइनिंग टेबल एंड चेयर्स, जहाँ पर हम अपने सारे लाइक फ्रेंड्स एंड मेंबर्स के साथ बैठकर अपने फूड को एंजॉय करते हैं, राइट। सबके साथ मिल बांट कर खाना खाते हैं। तो ये है डाइनिंग रूम, डाइनिंग रूम। ठीक है, बिल्कुल क्वेश्चन में यही पूछा है, वेयर वुड यू फाइंड दीज थिंग्स? ये सारी चीजें आपको कहाँ दिखाई देती हैं घर में? भाई ये बेड कहाँ दिखाई देता है? बेडरूम में। ये डाइनिंग टेबल चेयर्स कहाँ दिखाई देती है? डाइनिंग रूम में, है ना। इसी टेबल पर तो सब साथ में बैठकर खाना खाते हैं, लाइक सारे फूड आइटम्स रहते हैं टेबल पर, एंड सब मिल बांट कर आराम से बैठ कर एंजॉय करते हैं फूड को। तो डाइनिंग रूम में होता है ये डाइनिंग टेबल। देन टेलीविजन कहाँ होता है भाई? लिविंग रूम में, जहाँ हम गेस्ट के साथ एंजॉय करते हैं, फ्रेंड्स के साथ, अपने फैमिली मेम्बर्स के साथ। ठीक है। तो लिविंग रूम में होता है टेलीविज़न, जहाँ पर हम टाइम स्पेंड करते हैं, क्वालिटी टाइम स्पेंड करते हैं अपने फ्रेंड्स के साथ, फैमिली मेम्बर्स के साथ। ठीक है, रिलेटिव्स हों चाहे, तो लिविंग रूम में होता है टेलीविज़न। अब ये गैस स्टोव कहाँ होता है भाई? जहाँ पर यमी यमी फूड बनता है, ये गैस स्टोव कहाँ होता है? किचन में। जी हाँ, तो किचन में होता है ये गैस स्टोव। बहुत ही इंटरेस्टिंग एक्सरसाइजेस हैं भाई, आपको अच्छे से सॉल्व करना आना चाहिए, बहुत ही सिंपल है, बस आपको सारी स्पेलिंग्स अच्छे से आनी चाहिए। राइटिंग का ध्यान रखिए, अच्छी गुड हैंड राइटिंग में लिखना है। ठीक है, समझ गए? चलिए अब आगे बढ़ जाते हैं क्वेश्चन 4 की तरफ। नेम द फॉलोइंग हाउसेस। अब हमें हाउसेस का नाम बताना है। यहाँ पर हमें यहाँ पर हिंट्स दी गई है, इन हिंट्स को अच्छे से समझेंगे, पढ़ेंगे, और यहाँ पर घर का पता लगा लेंगे कि ये कौन से घर है, कौन से टाइप का घर है। ठीक है। सो इट फ्लोट्स ऑन वाटर। चलिए, पानी में क्या फ्लोट करता है भाई? पानी में कौन सा घर फ्लोट करता है? कुछ याद आ रहा है? मैंने आपको बताया था कि बोट, जो हाउस बोट है, बोट के ऊपर भाई घर बना होता है, और बोट हमेशा पानी में ही फ्लोट कर रही होती है, नदी में ही रहती है ना। तो पानी में जो घर है फ्लोट कर रहा होता है, वो कौन सा घर है? हाउस बोट। ठीक है, चलिए यहाँ लिख लेंगे हाउस एंड साथ में बोट, तो हाउस बोट हो गया इसका नाम। इट मूव्स ऑन व्हील्स। अब कौन सा घर व्हील्स पर होता है?
हमेशा जब चाहे आप ट्रैवल कर सकते हैं, जब चाहे आप सो सकते हैं, जब चाहे आप खाना खा सकते हैं इस घर के अंदर, और ये घर हमेशा व्हील्स पर रहता है। तो आप साथ में ट्रैवल करते करते भाई सारी एक्टिविटीज़ को भी कर सकते हैं, इसके अंदर सारी फैसिलिटीज़ होती है। तो भाई जो लोग हमेशा अपने काम से बाहर ही रहते हैं और हमेशा ट्रैवल करते रहते हैं, ट्रैवलिंग करते रहते हैं, तो भाई ये घर उनके लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है, जो घर हमेशा व्हील्स पर होता है ना। कारावैन, वैन प्लस कार, जिसके अंदर सारी फैसिलिटीज़ होती है, ठीक है ना स्टूडेंट्स। ये कारावैन कुछ ऐसा होता है जिसमें भाई बेड भी होता है। आप चाहें तो पिक्चर्स भी देख सकते हैं, आपको सारी पिक्चर्स मिल जाएगी, गूगल पर आप सर्च कर सकते हैं, ठीक है। तो भाई कारावैन बिल्कुल ऐसे ही होता है स्टूडेंट्स, जिसमें सारी फैसिलिटीज़ भी होती है, जब चाहें आप प्लेस टू प्लेस ट्रैवल भी कर सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर हम लिख देते हैं कारावैन। ऑलराइट, इट कैन बी रोल्ड अप इजीली। कौन से घर को इजीली रोल अप कर देते हैं, ओपन कर लेते हैं, जब चाहे तब आपको रेस्ट करना है, आप भाई उसको ओपन करके घर बना सकते हैं, अंदर आराम कर सकते हैं। तो ये घर भी बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है सोल्जर्स के लिए, भाई जो हमेशा अपने काम के लिए बाहर रहते हैं, है ना, अपने घरों से दूर रहते हैं, पहाड़ी इलाकों पर, फॉरेस्ट में, जंगल में, जहाँ पर उनके लिए कोई बेडरूम नहीं होता, डाइनिंग रूम नहीं होता, तो वो क्या करते हैं, इजीली कैनवास क्लॉथ को अपने बैग से निकालते हैं, भाई ओपन करते हैं, टेंट बन जाता है। टेंट के अंदर आप आराम कर सकते हैं, अपने कपड़ों को चेंज कर सकते हैं, अपना खाना खा सकते हैं, ठीक है। और भाई आपकी जैसे ही नींद पूरी हो जाए, आप उसको वापस से टेंट को क्लोज करके रोल अप करके बैग में रख सकते हैं, ठीक है। आप फिर जा सकते हैं भाई, जो भी आप कर रहे हैं, है ना। तो अगर आप किसी काम के लिए बाहर निकले फॉरेस्ट में, तो टेंट को वापस रोल अप करके बैग में रख लिया, एंड बिल्कुल लाइट वेट भी होता है, इसे हम साथ में कैरी भी कर सकते हैं। तो ये टेंट किससे बना होता है, कैनवास क्लॉथ से, जो कि बहुत ही स्ट्रॉन्ग कपड़ा होता है, ठीक है ना। तो टेंट इजीली हम ओपन कर सकते हैं, ये वाटर प्रूफ होता है, इसके अंदर आपको कोई भी पानी लाइक अंदर नहीं आता है टेंट के, इजीली आप इसमें आराम कर सकते हैं, अपने साथ कैरी कर सकते हैं। कैनवास क्लॉथ से बना होता है। इट इज़ मेड ऑफ आइस ब्लॉक्स। अब ये घर कहाँ होते हैं स्टूडेंट्स, हमें हिंट मिल रही है, आइस ब्लॉक्स, है ना। आइस ब्लॉक से घर बने होते हैं, जहाँ पर हमेशा स्नोफॉल हो रहा होता है, हमेशा बर्फ गिर रही होती है, ऐसे इलाकों में ये घर बनाए जाते हैं आइस ब्लॉक से, जो कि एस्किमोस बनाते हैं, उन्हें कहते हैं इग्लू, ठीक है। तो इग्लू जो है ये घर किससे बना होता है, आइस ब्लॉक्स, बर्फ की लाइक बर्फ की ईंटें ऐसे बनाई जाती है, बर्फ की ईंटों को बनाया जाता है, भाई अच्छे से घर बना लिया जाता है। तो भाई ये घर अंदर से गर्म रहता है, वार्मथ मिलती है, जो भी इसके अंदर आराम करता है, ठीक है। तो भाई बिल्कुल हमने सारे हिंट्स को पढ़ते हुए सारे आंसर्स फाइंड आउट कर लिए हैं। जो पानी में फ्लोट होता है वो घर कौन सा है, हाउस बोट। जो घर हमेशा व्हील्स पर रहता है, ट्रैवल कर सकते हैं, उसमें कैरावान। जिस घर को रोल अप किया जा सकता है इजीली, वो है टेंट, कैनवास से बनता है, और है ना, कैनवास कपड़ा होता है, तो इजीली रोल अप कर सकते हैं। एंड इट इज मेड ऑफ आइस ब्लॉक्स। आइस ब्लॉक से बनता है कौन सा घर, इग्लू, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। बहुत ही सिंपल एक्सरसाइज है स्टूडेंट्स। अब एक क्रिएटिव एक्टिविटी है आप सभी के लिए, हेल्प टफी रीच इट्स होम। अब यहाँ पर आपको एक टफी नजर आ रहा है, एक बहुत ही प्यारा सा क्यूट एंड स्वीट यहाँ पर पपी है डॉग का, ठीक है। तो भाई ये इसका नाम है टफी, एंड इस टफी को हमें ना इसके घर तक पहुँचाना है। ये टफी का घर है कैनल, है ना। तो टफी को हमें इसके घर तक छोड़ना है, तो हमें ये कुछ रास्ते बताए गए हैं। तो भाई कौन सा रास्ता बिल्कुल सही है जहाँ से टफ़ी आसानी से पहुँच सकता है अपने घर में, ये रास्ता हमें ढूंढना है और टफ़ी को पहुँचाना है, ठीक है। तो चलिए हम देख लेते हैं, आप भी मेरी हेल्प करिएगा। सो हम टफ़ी को घर तक पहुंचा देते हैं, उसके कैनल तक। ऑब्वियसली सारे डॉग्स कहाँ रहते हैं भाई, डॉग्स का भी घर होता है ना, सारे एनिमल्स के लिए भी घर होता है, एनिमल्स को भी प्रोटेक्टेड रहना है। जैसे बर्ड्स, चिड़िया हमेशा पेड़ों पर रहती है, हमेशा प्रोटेक्टेड रहती हैं, है ना। चिड़िया को हमेशा छाँव मिलती रहती है, शेड मिलता है पेड़ों पर, तो पेड़ों पर रहती है। मंकीज पेड़ों पर रहते हैं, गिलहरियां पेड़ों पर रहती हैं, है ना। और भाई स्टूडेंट्स, ये जो डॉग्स है ना, इनके लिए घर कौन सा होता है, कैनल, ठीक है। हॉर्स किस में रहते हैं, स्टेबल में, काउ शेड में, पिग स्टाई में। तो भाई स्टूडेंट्स, एनिमल्स के लिए भी घर होते हैं, एनिमल्स की भी केयर की जाती है प्रॉपर।
तो जैसे कि डॉग का आपको घर नजर आ रहा है यहाँ पे कैनल, ठीक है। तो चलिए हम पहले टफी को ड्रॉप कर देते हैं घर तक। तो हम कहाँ से जाएंगे, अब यहाँ से कुछ जाएंगे टफी को लेकर साथ में, एंड उप्स, चलिए वापस यहाँ से बाहर आ जाते हैं भाई। हम यहाँ से यू टर्न लेकर यहाँ से निकलते हैं, चलिए। ऑलराइट, बस हम पहुँच ही गए, और ये देखिए हमने टफ़ी को पहुँचा दिया है उसके घर तक, ठीक है। समझ गए आप सभी? चलिए, तो भाई बहुत ही फन एक्टिविटी है, क्रिएटिव एक्टिविटी है, समझ गए हम सभी। अब टफ़ी को भी ड्रॉप कर दिया है, आगे बढ़ जाते हैं। 6th क्वेश्चन क्या है, ये लास्ट है भाई आपके लिए लाइफ स्किल्स का। क्या स्किल है, चलिए देखते हैं। हाउ डू यू हेल्प योर पेरेंट्स टू कीप योर हाउस क्लीन। भाई आपसे एक क्वेश्चन पूछा गया है कि आप सारे स्टूडेंट्स, आप सारे क्लास 1 के स्टूडेंट्स कैसे अपने पेरेंट्स की, अपने मम्मी पापा की, ग्रैंड पेरेंट्स की, दादी दादाजी की कैसे हेल्प करते हैं घर को क्लीन रखने में, है ना। आपको कुछ तरीके बताने हैं। तो यहाँ पर आपको स्पेस दी गई है, कुछ हमें यहाँ पर आंसर लिखना है और बताना है कि कैसे हम अपने पेरेंट्स की मदद करते हैं घर को क्लीन रखने में, साफ सुथरा नीट एंड क्लीन रखने में कैसे पेरेंट्स की मदद कर सकते हैं। चलिए, तो ये मेरी कुछ राय है, आप इनको फॉलो कर सकते हैं। आप भी ज़रूर मुझे कॉमेंट सेक्शन में बताइएगा, बिल्कुल ऑनेस्टली आपको आंसर देना है कि आप कैसे अपने पेरेंट्स की मदद करते हैं घर में, ठीक है। चलिए यहाँ पर हम देख लेते हैं। सबसे पहले, आई अरेंज बुक्स एंड नोटबुक्स नीटली। आप अपनी बुक्स को एंड नोटबुक्स को अरेंज कर सकते हैं नीटली पढ़ाई करने के बाद, है ना भाई। ये नहीं कि आपकी पढ़ाई हो गई, आपका होमवर्क हो गया तो आपने बुक्स फैला दी, ओपन करके ही रख ली, अब मम्मा का काम है कि भाई बंद करके सेट करना। नहीं भाई, ये चीज़ रॉन्ग है। अगर आप पढ़ाई कर रहे हैं, आप अपना होमवर्क कंप्लीट कर रहे हैं, क्लास वर्क कंप्लीट कर रहे हैं, बुक्स को क्लोज करना आपकी जिम्मेदारी है, ठीक है। नेक्स्ट इज आई वॉश द डिशेज इन किचन। भाई किचन में आप अपनी मम्मा की हेल्प कर सकते हैं थोड़े बहुत डिशेज यूटेंसिल्स को वॉश करने में, ठीक है ना। अच्छे से यूटेंसिल्स को आप वॉश करवा सकते हैं, अपनी मम्मा की हेल्प कर सकते हैं ऐसे ही। और या तो आप किचन में अपनी मम्मा को वेजिटेबल्स या फिर फ्रूट्स को वॉश करने में हेल्प कर सकते हैं। नेक्स्ट क्या हेल्प कर सकते हैं, आई हेल्प देम बाय डस्टिंग द फर्नीचर। फर्नीचर को डस्ट कर सकते हैं, है ना। फर्नीचर पे बहुत सारी धूल मिट्टी लग ही जाती है, तो आप उसे क्या कर सकते हैं, डस्टिंग कर सकते हैं। सो ऐसे फर्नीचर को क्लीन करके आपके पेरेंट्स की भी हेल्प हो जाएगी, आप भी रिस्पॉन्सिबल बनेंगे, है ना। तो भाई ये कुछ है लाइक छोटे से टास्क हैं, ये सब करके आप भी अपने पेरेंट्स की हेल्प कर सकते हैं, आपके पेरेंट्स को हैप्पी फील करा सकते हैं, ताकि आपके पेरेंट्स को भी लगे कि आप भी रिस्पॉन्सिबल बन रहे हैं, है ना। तो चलिए, बिल्कुल ये कुछ टास्क हैं। एंड जब आप डाइनिंग टेबल पर खाना खाते हैं तो टेबल को क्लीन करना, ये कुछ ऐसे छोटे टास्क होते हैं। तो आप ज़रूर मुझे कमेंट सेक्शन बताइए कि आप कैसे अपने पेरेंट्स की हेल्प करते हैं। एंड भाई करनी भी चाहिए, अगर अभी तक आप नहीं करते तो करना स्टार्ट कर दीजिए। अपने पेरेंट्स को हमें परेशान नहीं करना है, बल्कि हैप्पी फील करवाना है, क्योंकि भाई पेरेंट्स हमारी इतनी ज़्यादा मदद करते हैं। जैसे मम्मा घर को लाइक मैनेज करती हैं, हमारे लिए अच्छा खाना बनाती हैं, है ना। पापा हमें अच्छे से पढ़ाते हैं। तो भाई ये हमारी भी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, जिस घर में हम रहते हैं उस घर को हम साफ़ सुथरा रखें, अपने पेरेंट्स को हैप्पी रखें, ठीक है। तो बिल्कुल अच्छे से पढ़ाई भी करनी है और पेरेंट्स की भी हेल्प करनी है। ऑलराइट स्टूडेंट्स, आई होप आप सब समझ गए एंड ये सारी बातें फॉलो भी करेंगे, ठीक है। तो जल्दी से अपने मार्क्स बताइए, क्या मार्क्स आए हैं आपके, ये सारी एक्सरसाइजेस सॉल्व करी हैं आपने तो। और जल्दी से मुझे कमेंट सेक्शन में बताइएगा कि आप अपने पेरेंट्स की कैसे मदद करते हैं। वीडियो को भी लाइक कर दीजिएगा, बिल्कुल मत भूलिएगा वीडियो को लाइक करना, और इस वीडियो की लिंक को शेयर करिएगा अपने फ्रेंड्स के साथ। मैग्नेट ब्रेन्स को सब्सक्राइब करना है, क्योंकि यहाँ पर आपको हाई क्वालिटी एजुकेशन प्रोवाइड की जाती है, वो भी फ्री ऑफ कॉस्ट। टॉप कोर्सेज अवेलेबल हैं इंग्लिश एंड हिंदी मीडियम, इंग्लिश मीडियम में सीबीएसई बोर्ड एंड हिंदी मीडियम में ये 5 स्टेट बोर्ड्स जैसे दिल्ली बोर्ड, बिहार बोर्ड, यूपी बोर्ड, एमपी बोर्ड एंड राजस्थान बोर्ड। वैदिक मैथ्स एंड स्पोकन इंग्लिश फुल्ली ऑर्गेनाइज कोर्सेज हैं, जिसमें डेली प्रैक्टिस क्वेश्चंस आप सभी को प्रोवाइड कराए जाते हैं एंड क्रैश कोर्स आपको एग्जाम टाइम में कवर करवाया जाता है। भाई इतनी सारी फैसिलिटीज़ हैं, तो जल्दी से सब्सक्राइब करिए। और ये रहे डिफरेंट प्लेटफॉर्म्स, फेसबुक, इंस्टाग्राम, ट्विटर एंड व्हाट्सएप, यहाँ पर भी फॉलो करिए ताकि आप हमेशा अपडेटेड रहें मैग्नेट ब्रेन्स के साथ। और ये है मैग्नेट ब्रेन्स का एप्लीकेशन, ये है वेबसाइट, इसे भी अच्छे से चेक कर लीजिएगा। ई नोट्स एंड ई बुक्स का जो लिंक है वो आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। सो उसे ग्रैब करने के लिए लिंक को चेक करना नहीं भूलना है। सो फिर मिलेंगे स्टूडेंट्स, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर एंड कीप लर्निंग, ऑलवेज बी हैप्पी।